की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल रहेगा गुड मॉर्निंग टू यू, वो है अशोक लेलैंड। 221 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 218 का, ₹3 का, टारगेट 227। अशोक लेलैंड। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो में ही एक अच्छा क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है, एक रेंज ब्रेकआउट है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हो सकता है कि ये स्विंग इंट्राडे में लगभग अराउंड 45 60 के आसपास भी शेप आउट हुए। तो यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी अभी दी है। सो स्टॉप लॉस आप 44-40 पे लगाएं एंड फ्रेश खरीदारी करें 45-40 के टारगेट के लिए। ओके, इंटरग्लोवेशन आपकी बाय कॉल है। अभी कुछ देर में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी घूम के आप आए हैं कहीं से ताज़ा तरीन माइंड के साथ। मानस जी, आपका ट्रेड क्या है आज का? देखिए, मेरा ट्रेड पॉलिसी बाजार होगा वीरेंद्र जी। पॉलिसी बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज फिर से अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। तो पॉलिसी बाजार में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2079 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 2232 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पॉलिसी बाजार में। ओके, पॉलिसी बाजार में यहाँ पे पीवी इन्फोटेक में करीब 21-32 पे एक लॉन्ग ट्रेड। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है रिलायंस पे। मुझे लगता है रिलायंस का अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो एक तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। 1200 को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगी जिसका टारगेट होगा करीबन 1260 का। तो रिलायंस बाय करेंगे, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1200 का, तो इससे बाय अबाउट 1220। 1200 स्टॉप लॉस, 1260 का टारगेट रिलायंस। ओके, रिलायंस पर एक बाय ट्रेड इस समय। आशीष बहेती जी, आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, एक रिवर्सल ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। डिवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 20 डेमा से नीचे है अभी भी, लेकिन हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बिल्ट हो रहा है नीचे के लेवल से। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 5800 का स्टॉप लॉस लगाकर 6000 और 6100 के टारगेट्स के लिए। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, HAL को शॉर्ट कर सकते हैं। HAL में 4260 का अगर ऐसे लगाया जाए और शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे टारगेट हो सकता है 4150 एंड 4100। अब एक काम करते हैं, एक बात करते हैं एक स्टॉक की जहां शायद आपको अब कुछ मौके मिल रहे हों। जी हाँ, बात कर रहे हैं सबसे बड़े स्टॉक की, रिलायंस का। एक बार चार्ट लेकर आइए। अच्छा, रिलायंस पर अभी अभी ट्रेड भी दिया है राजेश सतपुते जी ने, लेकिन स्टॉक अब एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं और ध्यान रखिएगा कि आज के इस मूव में अभी तक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन HDFC बैंक का, ऑब्वियसली 40 पॉइंट, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पर रिलायंस। अब देखिए मयूरेश, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन रिलायंस जैसा स्टॉक क्या इस लेवल पर इन्वेस्टर्स को मौके दे रहा है 52 वीक लो पर? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बना रहा है अनुज जी। और दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इनके जो रिटेल के कारोबार हैं दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। तो हम जब जियो की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो प्राइस इंक्रीजेस इन्होंने लिए हैं, जो एक आरपू में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, जो लो एंड सब्सक्राइबर शायद माइग्रेट हो गए हैं टुवर्ड्स BSNL, बोथ रिलायंस और एयरटेल की केस में, उससे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मार्केट शेयर पे इनके फर्क या एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट रेवेन्यू मार्केट शेयर में डेफिनेटली इजाफा होगा। एंड एवरीबडी इज वेटिंग इन फॉर देयर हैंडसेट्स टू कम थ्रू, बोथ जियो और एयरटेल के केस में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स डेफिनेटली देखे जाएंगे बोथ रेवेन्यू मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में एज फार एज जियो इज कंसर्न। जहां तक रिलायंस रिटेल का सवाल रहा है, जो स्टोर एडिशंस हुए हैं, जो फ्लोर स्पेस एडिशंस हुई हैं, मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स आ सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, और जो रिटेल और जियो का एक रिटेल कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल बिजनेस में लगभग 50% के ऊपर आसपास, आई थिंक दैट शुड बी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव। दूसरा, आई थिंक जो ऑयल टू गैस की हम बात करते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दोज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एज वेल। जो इनके पास फीडस्टॉक के ऑप्शंस हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस है, इसलिए सिंगापुर GRMs अगर थोड़ी सबड्यूड पे रहती है, इनके आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर होते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर फीडस्टॉक ऑप्शंस दे गॉट। पेटकेम थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, बट दैट्स फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। एंड न्यू बिजनेसेस जैसे उभर के आएंगे, मुझे लगता है इंक्रीमेंटल ROEs में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवरेज इवन विद न्यू केपेक्स कमिंग थ्रू शायद बैलेंस शीट पे आई नहीं है। तो एब्सोल्युटली आई थिंक लोअर लेवल पे आई थिंक अच्छी बेस बना रहा है, एंड इट्स सम स्टॉक एंड क्वालिटेटिव स्टॉक जो मेरे हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं। और अगले 2 से 3 वर्षों में आई थिंक ठीक ठाक है, स्टुपेंडस रिटर्न्स भी ये स्टॉक शायद डिलीवर कर दे, एज इट डिलीवर्स ऑन ऑल दीज फ्रंट्स ऑन एसओटीपी बेसिस।
ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर हो रही है एक क्वालिटी स्टॉक की जो अब अपने हाई से काफ़ी नीचे है और शायद आपको मौके दे रहा है। राजेश जी, आपने वैसे खैर एज ए डे ट्रेड इसको पिक किया है, लेकिन पोजिशनरी अगर एक्यूमुलेशन करना हो किसी को और अगर व्यू 2 से 3 साल का हो तो क्या ये लेवल होगा शुरुआत करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। अनुज जी देखिए, दो चीजें हैं। जब हम पोजिशनल की बात करते हैं तो दो चीजें देखना है, एक तो वीकली चार्ट देखना है एंड मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे रिलायंस 1210 पे इसका 50 मंथ्स मूविंग एवरेज आता है, और अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 200 डीएमए करीबन 1190 के आसपास आता है। तो आप कह सकते हैं कि 1200 इसका एक मैग्नेटिक लेवल होगा, प्लस माइनस होता रहेगा, बट एक्यूमुलेशन के लिए मुझे लगता है 1200 एक अच्छा पॉइंट रहेगा, जहां से एक रिवर्सल ट्रेड या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे रिलायंस इस लेवल पे अच्छा लगता है। ओके, रिलायंस